हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज एक बेहतर टॉपिक लेकर मैं आया हूँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है सोनार। और इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझते हैं। याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में आता रहा है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहा है। 12th के एग्जाम में भी पूछता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछता है। तो चलिए बेहतर तरीके से समझते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सोनार से होता क्या है, सोनार का काम क्या है। सोनार का अक्सर काम होता है पनडुब्बियों को चलाने में। थोड़ा याद रखेंगे इसको कि पनडुब्बियां जो चलती हैं, पनडुब्बी को चलाने में, सबमरीन को चलाने में सोनार मेथड का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापनी हो, अगर समुद्र की गहराई, तो समुद्र की गहराई मापने में भी हम सोनार विधि का प्रयोग करते हैं। या कोई जैसे एरोप्लेन क्रैश हो गया, क्रैश होने के बाद समुद्र के तलहटी में बैठ जाता है, या पनडुब्बियां होती हैं कि अक्सर उसके मशीन कुछ खराब हो गया, डूब गई, तो उसको भी पता लगाने में हम सोनार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये काम कैसे करता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब नेवी से तो तुमको पता लग रहा है कि नेवी माने नौसेना हो गया, तो इससे भी याद रखेंगे कि ये जो पानी के अंदर जो पनडुब्बियां चल रही हैं उसके बारे में हम लोग पता करने का काम करते हैं। ठीक है, और साउंड के माध्यम से, तो कैसा साउंड होता है इसके बारे में हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पनडुब्बी बना रहा हूँ। ये जैसे मान लीजिए कि ये पनडुब्बी मैंने बना दिया समझने के लिए। और यहाँ पे पनडुब्बी जो है, तो पनडुब्बी के माध्यम से आप बहुत दूर, अगर शीशा भी लगा हो तो बहुत दूर तो देख नहीं पाइएगा। आप बहुत दूर कैसे देखिएगा, जल है, पानी है, समुद्र के नीचे चला गया तो हो सकता है कि मटमैला पानी है, तो शीशे के माध्यम से भी बहुत दूर तक आप नहीं देख सकते हैं। और अगर बहुत नीचे है, इधर से कोई दुश्मन आ रहा है या दुश्मन का जहाज आ रहा है, तो आखिर उसको कैसे पता करिए। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ से कोई उतर के चला जाएगा और पता चलेगा कि उतर के चल गया, जाके कहेगा कि हाँ भाई अब मिसाइल छोड़ो, हम भी यहीं पे हैं। ठीक है, तो मिसाइल छोड़ेगा तो पहले फ़ोन लेके जो गया है बताने के लिए पहले उड़ेगा, और उसके बाद क्या होगा कि उड़ेगा तो उड़ेगा, लेकिन एगो तो आदमी हमेशा मरेगा। तो ये तो काम हो नहीं सकता है। या जाते समय इसको अगर शत्रु के आदमी को पता लग गया कि कौन यहाँ पे आया हुआ है हमको पता करने के लिए, तो पकड़ के इसी को पिटते हैप्पी बर्थडे इसका करवा देगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि भाई कोई आदमी न जाए, कोई चीज़ न जाए, तो यहाँ कितनी बड़ी वस्तु है उसका आकृति का भी पता लगाया जा सकता है सोनार के माध्यम से। कोई वस्तु यहाँ है, किस जगह पे है, कितनी दूरी पे है, इसका भी पता लगाया जाता है सोनार के माध्यम से। तो कैसे पता लगाया जाता है, सोनार से कुछ ध्वनि तरंगों को छोड़ा जाता है। सोनार से ध्वनि तरंगों को, सबमरीन है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ध्वनि तरंगों को छोड़ा गया, ध्वनि तरंगे जाती है और वस्तु से, शत्रु के विमान से या जो चीज़ यहाँ पे है उससे टकरा कर पुनः लौटती हैं। अगर शेप के बारे में पता न लगे कि वहाँ कितना बड़ा शेप है, तो यहाँ पे बैठा हुआ आदमी को लगेगा क्या कुछ भी वहाँ चलेगा, ऐठा चलने लगे, केकड़ा चलने लगे, कौन छोटा मछली चलने लगे तो कहेगा दुश्मन है मारो। ठीक है, तो छोटा छोटा मछली के ऊपर सारा मिसाइल बर्बाद करके खा जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि सरकार को घाटा लग गया। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसकी आकृति का भी पता लगाएगा कि आखिर कितनी बड़ी आकृति है, क्या हो सकता है। तो किसके माध्यम से होता है, सोनार के माध्यम से। तो यहाँ से ध्वनि को छोड़ा जाता है। कैसी ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है, तो पराश्रव्य ध्वनि वैसी ध्वनि होती है जो आदमी को सुनाई न दे। ठीक है, अब पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग यहाँ पे क्यों किया जा रहा है ये भी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले समझिए कि पराश्रव्य ध्वनि है क्या। तो देखिए, आदमी जो सुनता है उसको हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं।
जो मनुष्य सुनेगा, जैसे हम लोग सुन रहे हैं, मैं बोलूँगा आपके पास वीडियो अगर पहुँचता है, मेरी बात को आप सुनिएगा तो श्रव्य ध्वनि में सुनिएगा। अब हम पराश्रव्य ध्वनि में बोल दें, मैंने बोला तो जाएगा नहीं, अगर बोल देते हैं तो खाली वीडियो देखेगा कि वर्मा जी मुँह चला रहे हैं, वर्मा सर है, आपको सुनाई दे ही नहीं रहा है। तो जब सुनना हो तो कौन सा ध्वनि? श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि आदमी जो सुनता है उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। श्रव्य ध्वनि का जो अंतराल हो गया 20 हर्ट्ज से कितना? 20,000। और जहाँ इसको पार करिएगा कि चिल्लाते रह जाएगा आदमी या कोई जानवर, आपको सुनाई नहीं देगा, तो वैसा ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 से ऊपर हो, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जब ध्वनि की आवृत्ति बढ़ जाएगी उसको बोल दिया पराश्रव्य, पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, इसकी जो आवृत्ति है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है। तो आदमी सुना 20 हर्ट्ज से 20,000, तो इसके नीचे भी वो आवृत्ति हो जाएगी। तो इसके नीचे जो आवृत्ति हो जाएगी मैंने 20 हर्ट्ज से नीचे, उसको कहते हैं अश्रव्य, अश्रव्य ध्वनि। अब बहुत सारे जानवर इस ध्वनि को सुनते हैं, आदमी नहीं सुन पाता है। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, लोग लिख देते हैं कुत्ता, बिल्ली, ये सारा का सारा जो जानवर होता है, ठीक है, ये अश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। पर अश्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है? चमगादड़ सुन सकता है, उल्लू सुन सकता है, चमगादड़, ठीक है, उल्लू, ये सब पराश्रव्य ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। हालांकि चमगादड़ पर विशेष रूप से लागू होता है। याद रखना चाहिए कि चमगादड़ के चलने का जो मेथड है उसी मेथड को देखकर यह व्हेल मछलियाँ भी पराश्रव्य ध्वनि को आसानी से सुनती हैं। लोग लिख देते हैं ब्लू व्हेल, व्हेल मछली, ठीक है, व्हेल मछली भी आसानी से किसी चीज़ को पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकती हैं। ठीक है, माने व्हेल मछलियाँ अगर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में उसको जाना हो, जैसे मान लो 5 गो है, आप भुला गई सब कि अच्छा माई कहाँ है, पिताश्री कहाँ है, व्हेल का माता जी, व्हेल का पिताश्री कहाँ है, तब पराश्रव्य ध्वनि को सुनेंगे कि माताश्री वेयर आर यू। ठीक है, तो माताश्री उधर से चिल्लाएंगी हम यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इसी ध्वनि को सुनकर व्हेल मछली एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में पहुँच जाती है। चमगादड़ को भी दिखाई साफ तरीके से कुछ देता होता है नहीं, समझ रहे ना, रात को भी चलेगा, दिन को भी चलेगा, तो साफ तरीके से उसको नहीं दिखता है, तो अक्सर पराश्रव्य ध्वनि को प्रयोग करें। देखिएगा चमगादड़ चलेगा, घर में अगर मान लीजिए कोई चिड़िया आ गई, वो उड़ रही है, वो चलेगी, और चमगादड़ घर में आ गया, तो चमगादड़ जल्दी रूम से बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसको साफ दिखाई नहीं देता है। वो क्या करता है, अपने पंखों से पराश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करेगा, और जो पराश्रव्य ध्वनि निकलेगी वो क्या कर दीवार से टकरा कर पुनः उसके कान तक आती है। तो वही ध्वनि को सुनकर सामने का स्थिति, दूरी, सामने कोई वस्तु कितनी बड़ी है, खाली स्थान है कि नहीं, उसका पता लगाता है, तब वहां से बाहर निकलता है। चिड़िया क्या होगी, दूसरी चिड़िया होगी, गौरैया हो, दूसरा चिड़िया हो, वो फट से ना देखेगा किधर भाई खाली स्थान है, और फट से ना वहां से निकल जाएगा। लेकिन चमगादड़ के पास ऐसा नहीं होता है, हो सकता है आपके काने के पास से गुजर जाए, हो सकता है आपके देह के पास से गुजर जाए। ठीक है, क्योंकि वो चलता है किस मेथड से? सोनार के मेथड से। ठीक है, वो ध्वनि को सुनकर, ध्वनि को जो ध्वनियाँ जाती हैं टकरा कर उसके कानों तक आती हैं, उसी ध्वनि को सुनकर वो पता लगाता है कि सामने की वस्तु कैसी है, कितनी बड़ी है, या खाली स्थान है, हम वहां से निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। ये चमगादड़ सुनता है। अब कुत्ते के बारे में, थोड़ा बिल्ली के बारे में बात कर देते हैं। अश्रव्य ध्वनि जो है ये अक्सर इनको सुनाई देती है और ये आपको सुनाई नहीं देती है। जैसे मान लीजिए आप सोए हैं, आराम से सोए हैं, जमीन पर चादर वादर बिछा के सोए हुए हैं, आपके बगल में यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम सोया हुआ है और इधर एक कुत्ता सोया है, तुम्हारा पालतू कुत्ता सोया है, ये आदमी है, यहाँ देखो आदमी बना दिया, ये आदमी सोया हुआ है, आराम से घोर निंद्रा में है, नींद खींच रहा है, खराटा मार रहा है, और इधर से सांप जाएगा, ये सांप है, क्या है? सांप, सर्प देवता इधर से गुजर रहे हैं। तो सांप आदमी के नज़दीक है, कुत्ता के नज़दीक नहीं है, आदमी के नज़दीक है, फिर भी आराम से खराटा लेगा, इसको सुनाई नहीं देगा। लेकिन है कुकुरा, है कुत्ता क्या करेगा कि इसका नींद जो होगा टूट जाएगा, नींद टूटेगा तो कहेगा बाप रे बाप, तो सर सर करते हुए क्या जा रहा है भाई, इस सरसराते हुए इधर से इधर क्या जा रहा है, तब देखेगा सांप जा रहा है, फिर कुत्ता बोलना चालू करेगा,
आदमी उठकर 2-3 लापड़ उसको लगा भी देगा कि कुत्ता बिना मतलब का मेरा नींद खराब कर रहा है। कुत्ता क्या सोचेगा कि इतना बड़ा सांप बगल से जा रहा है, इस सरसराते हुए इसका आवाज़ खटक खटक कर सुना रहा है, इसका नींद भी नहीं टूट रहा है। तो ये तो अपने दिमाग से सोच रहा है, क्योंकि इसको सुनाई दे रहा है ध्वनि 20 हर्ट्ज से नीचे का, इसको सुनाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सुनाई नहीं देगा तो कैसे उठेगा। तो याद रखिएगा कि श्रव्य जो ध्वनि होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इसको मनुष्य सुनता है और इससे नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो अश्रव्य, और इसके ऊपर चला जाएगा तो पराश्रव्य। ठीक है, तो चमगादड़ व्हेल मछली के बारे में बता दिए कि पराश्रव्य ध्वनि को सुनता है। तो पराश्रव्य ध्वनि का ही प्रयोग होता है सोनार मेथड में, और पराश्रव्य ध्वनि का ही प्रयोग क्यों होता है इसका भी कारण है। ठीक है, हालांकि याद रखिएगा कि जो सोनार विधि अपनाया गया, सोनार विधि वो चमगादड़ और व्हेल मछली को ध्यान में रखते हुए ही आपको सोनार विधि का खोज किया गया। अब यहाँ से यहाँ तक पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग क्यों करेंगे। अगर ये जो ध्वनियाँ होती हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, अगर इससे नीचे का ध्वनि प्रयोग करेगा तो यहाँ मान लो यहाँ से छोड़ेगा ध्वनि, तो यहाँ पर भी तो वस्तु है, यहाँ पर वस्तु है, उसको वहाँ पे चाहे शत्रु है उसको भी ये ध्वनि सुना जाएगा। तो कहेगा अच्छा ध्वनि छोड़ रहा है, कौन वहाँ पे पनडुब्बी लेकर है, बस आगे ही भाग जाएगा। अब दौड़ाते रहो, भाग जाएगा तो मिलेगा ही नहीं। अब 20 हर्ट्ज से नीचे अगर तुम ध्वनि छोड़ता है तो बगले में जाकर रह जाएगा, और मिसाइल बगले में मारते रहो, अपने ही पनडुब्बी के उड़ाते रहो। ठीक है, इसके चलते ऐसा ध्वनि छोड़ा जाएगा कि कोई सुन न पाए और आराम से जाए और लौट कर भी चला आए। इसकी आवृत्ति भी ज़्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी आसानी होगा और दूर तक जा भी सकता है, ये दूर तक पहुंच भी सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि सर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक पराश्रव्य ध्वनि आ रहा है, तो आखिर मापते कैसे हैं, कैसे पता लगाते हैं। तो उसमें ट्रांसमीटर लगा होता है, उसी ट्रांसमीटर के माध्यम से हम जानकारी हासिल करते हैं कि वस्तु कितनी बड़ी है, कितने आकार की है। अब यहाँ पे एक कंडीशन आ गया कि सोनार का भी 2 टाइप होता है, एक होता है एक्टिव सोनार, एक्टिव सोनार पहला कंडीशन, और दूसरा होता है पैसिव सोनार। सोनार में भी 2 विधियां हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में इसका प्रयोग होता है पराश्रव्य ध्वनि का, पैसिव में किसी ध्वनि का प्रयोग नहीं होता है। बाद में इसका रिसर्च किया गया था। ठीक है, पैसिव में किसी ध्वनि का प्रयोग नहीं होता है, फिर भी ये जानकारी हासिल कर लेता है। बहुत सारे उसमें यंत्र लगे होते हैं जिसके माध्यम से प्रयोग करके उसका स्थिति का पता लगाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं किस सोनार के बारे में बात कर रहे हैं, एक्टिव सोनार के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्टिव सोनार है। अब आते हैं कि आखिर ये हम लोग दूरी का पता कैसे लगाते हैं। तो मान लीजिए कि एस से लेकर ओ के बीच की दूरी x है। ठीक है, एस से ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित किया, ध्वनि तरंगों को फेंका, तो फेंकने के चलते यहाँ पे जाएगा और टकरा कर लौट के आएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से दूरी x और हेने से गया और टकरा के फिर आया, तो x गया और x आया, तो x 2x, तो टोटल दूरी जो हो गई वो हो गई 2x, टोटल दूरी हो गई 2x। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ से जाकर लौटने में लगा हुआ समय क्या है t, और ध्वनि की चाल हम मान लेते हैं v। ठीक है, तो आपको तो समय हमने मान लिया क्या t और चाल मान लिया v। तो सूत्र अप्लाई करेंगे, सूत्र से चाल बराबर दूरी बटा समय, सूत्र से चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया यहाँ पे। अब चाल का वैल्यू रखो v, दूरी का वैल्यू रखो 2x, समय का हो गया t, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो v गुना t बराबर हो गया 2x, तो x बराबर क्या हो गया v गुना t/2। अब यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि अगर चाल का पता लग जाए और समय का पता लग जाए तो यहाँ मान भरेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो दूरी निकल जाएगी, पता चल जाएगा कि ये कितनी दूरी पर स्थित है। अब यह समझना है कि इसकी चाल क्या होती है। तो जल में जो ध्वनि की चाल होती है 1450 मीटर प्रति सेकंड होती है, माने 1 सेकंड में ध्वनि चलती है जल के अंदर 1450। हालांकि ये हवा में चलता है तो 330 रहता है या 332 मीटर।
हवा में चलेगा तो 330 या 332, लेकिन हम तो जल की बात हो रही है, सोनार है तो जल की बात हो रही है, तो जल में स्पीड जो होता है वो बढ़ जाता है, तो 1450 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से सोनार में जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसके स्पीड से चलती है, ठीक है, 1450।